بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ मुसलमान सन 790 में शोबे अबी तालिब में कैद कर दिए गए थे। सन 1090 में बाइकाट खत्म हुआ, पूरे 3 साल दर्रे में पड़े रहे। ये साल जिस सख्ती, जिस मुसीबत और जिन तकलीफों से मुसलमानों ने गुजारे, उनका 100वां हिस्सा भी बयान करना इस जमाने के मुसलमानों के दिलों को हिला देने के लिए काफ़ी है। सन 1090 में जब बाइकाट खत्म हुआ और मुसलमान अपने घरों में वापस आए तो ख्याल होता था कि शायद कुरैश की बेजा सख्तियों और नामुनासिब और जालिमाना जुल्मों का खात्मा हो जाएगा, वे मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। पर होने वाले वाक़यात ने बहुत जल्द बता दिया कि कुफ़ारे कुरैश पहले से भी ज़्यादा सख्त जालिम साबित हुए। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर की खिदमत में पहुँचे। आप अपने मकान पर न मिले। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बैतुल हरम की तरफ चल पड़े। रास्ते में अबू जहल मिला। उसने मजाक उड़ाने की नीयत से कहा, अबू बकर, तुम्हारे नबी को आज मेराज हुई है। वह कहते हैं कि उन्होंने बैतुल मक़दिस तक सफ़र किया था, फिर आसमान पर गए और रात ही को वापस लौट आए। क्या यह यकीन करने के काबिल बात है? क्यों नहीं, एक रसूल कभी झूठ नहीं बोल सकता। हज़रत अबू बकर रज़ी शून्य ने कहा। अबू जहल ने हंसकर कहा, लेकिन आज यह साबित किया जाएगा कि हुजूर जो इस वक्त कह रहे हैं सही नहीं है। मैं उन लोगों को बुलाने जा रहा हूं जो कि बैतुल मक़दिस में रहकर आए हैं। वे बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा के वाक़ियात पूछेंगे। देखें, तुम्हारे नबी बताते हैं या नहीं, ज़रूर बताएंगे। तुम इम्तिहान लेना चाहते हो, ले लो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तमाम नबियों का इम्तिहान उनकी कौम ने लिया है, हुजूर का भी ले लो। अबू जहल चला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल हराम में पहुँचे। हुजूर काबे के दरवाजे के सामने बैठे थे और आपके सामने सैकड़ों कुफ़ारे कुरैश बैठे और खड़े थे। इनमें कुरैश के बड़े लोग भी मौजूद थे। हज़रत अबू बकर ने प्यारे नबी को सलाम किया और आपके सामने बिल्कुल करीब बैठ गए। अबू लहब ने मजाक उड़ाने के तौर पर कहा, अपने नबी से आसमान व ज़मीन की बातें मालूम कर लो। रात उन्हें मेराज हुई है। अर्श मुअल्ला पर खुदा के पास से होकर आ रहे हैं। जन्नत और दोजख वगैरह सब देख कर आए हैं। हज़रत अब बकर ने फरमाया, मेरा ईमान है कि हुजूर ने जो कुछ फरमाया होगा वह सही है। मुझे अभी अभी अबू जहल ने बताया है, इसलिए मैं भी हुजूर से वाक़ियात मालूम करने के लिए आया। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, वाकई मुझे मेराज हुई है। पहले मैं बैतुल मक़दिस गया, फिर आसमान पर पहुंचा और फिर अर्श मुअल्ला पर पहुंचकर खुदा से हमकलाम हुआ। मैं हुजूर के एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाया। गुजारिश है थोड़ा तफसील से इन वाक़ियात को सुनाएं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। फिर हुजूर ने तफसील से वाक़ियात सुनाए। मौजूद लोग बहुत गौर से सुनने लगे। इस मुद्दत में अबू जहल भी आ गया। उसके साथ कुछ और लोग भी आ गए। हुजूर ने फरमाया, मैं सो रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ऊंची आवाज से कहा, ए मोहम्मद, खड़े हो जाओ, तुमको परवरदिगार ने बुलाया है। मैं तुरंत उठा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, वुजू करो। मैंने वुजू किया। वह मुझे अपने साथ लेकर जब सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों के बीच पहुंचे तो एक मकम्ब सवारी निहायत ही खूबसूरत, खूब सजा व सजाया देखा। यह मरकब खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। सीना याकूत सुख से सजा हुआ था, पीठ सफ़ेद मोती से जड़ी हुई थी। दो खूबसूरत पर दोनों तरफ से खुले थे कि उसकी पिंडलियां नजर न आती। हजरत जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, यह बुर्राक है, इस पर नबी सवार होते रहे हैं, आप इस पर सवार हो जाएं। मैं तुरंत बुर्राक पर सवार हो गया। बुर्राक इस तेजी से रवाना हुआ कि मैं हैरान रह गया।
मैंने कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी ही नहीं देखी थी कि उस जैसा बताऊं। और कुछ ही लम्हों में मैं एक ऐसे बहारदार इलाके में पहुंचा जिसमें खजूर डॉट के पेड़ ज्यादा से ज्यादा खड़े थे। जमीन हरी भरी थी। बुर्राक उस जगह रुक गया। हजरत जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, यह वह जगह है जहां आप मक्का से हिजरत करके आएंगे। इस जगह का नाम मदीना तैयबा है। यहां ठहर कर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। मैंने फौरन 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर मैं फिर बुर्राक पर सवार हो गया। बुर्राक रवाना हुआ। पलक झपकते ही हम एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचे जो जलकर काला हो गया था। जिब्रील ने कहा, इस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। इस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत जिब्रील ने अभी बात खत्म भी नहीं की थी कि हम बाबुल हम पहुंचे। यहाँ हजरत ईसा असा पैदा हुए थे। बुर्राक अपनी तेज रफ्तारी के साथ भागा जा रहा था। तरफतुल ऐन में हम एक हरी भरी जगह पहुंचे। सामने एक बहुत बड़ा किला था। किले के पास एक आलीशान मस्जिद थी। बुर्राक मस्जिद के पास पहुंचकर रुक गया। जिब्रील ने फरमाया, मुहम्मद, उतरिए, यह बैतुल मक़दिस है और यह सामने मस्जिद अक्सा है। मैं बुर्राक से उतरा। मुझे बहुत से लोग सफेद पोश और नूरानी सूरत वाले नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही ए अल्लाह के रसूल, सलामती हो आप पर कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया। वे लोग सामने से इस तरह गायब हो गए जैसे सुबह के वक्त चांदनी सुबह का उजाला फैलते ही गायब हो जाती है। मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा। मस्जिद में बहुत से आदमी मौजूद थे। मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी। सब लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने नमाज में मेरी इक्तिदा की। जब मैं नमाज पढ़कर मस्जिद अक्सा से निकला तो जिब्रील ने कहा, ए खुदा के हबीब, आपने पहचाना कि मस्जिद अक्सा के अंदर वे लोग कौन थे? मैंने कहा, इनमें से किसी को भी इससे पहले न देखा था। हजरत जिब्रील ने कहा, ये तमाम नबी थे। मैंने कहा, तुमने पहले ही मुझे क्यों न बताया? आओ वापस चलकर देखें और इनसे मिले। हजरत जिब्रील ने कहा, अब वापस जाना बेकार है। वे जहां से आए थे वहां चले गए, मुझे अफसोस हुआ। जिब्रील ने कहा, अफसोस न कीजिए, आप उनसे फिर मिलेंगे। अब चलिए। मैं बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक आसमान पर उड़ने लगा था। पलक झपकते ही हम पहले आसमान पर पहुंच गए। बुर्राक हवा की तरह उसे पार कर गया। यहाँ मुझे फिर ऐसे सफेद पोश नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग नजर आए जैसे मस्जिद अक्सा के पास मिले थे। इन सब ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के दरमियान एक बुजुर्ग बेहतरीन पोशाक पहने हुए तशरीफ फरमा थे। मैंने बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने तपाक से जवाब दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तुम्हारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बुर्राक पर फिर सवार हुआ और पलक झपकते ही दूसरे आसमान पर पहुंच गए। यहां भी फरिश्ते लाइनों में खड़े थे। उन्होंने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान 2 बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहने बैठे देखे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि इनमें से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं और दूसरे हजरत यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम हैं। दोनों मुझसे बगलगीर हुए। इनसे रुखसत होकर हम तीसरे आसमान की तरफ उड़े। वहां पहुंचकर भी फरिश्तों का जमाव पाया। उन्होंने भी सलाम किया और मैंने भी सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान एक नौजवान निहायत खूबसूरत पोशाक पहने तकिया का सहारा लगाए बैठा था। वह मुझे देखते ही लिपट गया। हजरत जिब्रील ने बताया कि यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं उनसे विदा होकर चला और चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें पर हजरत हारून से और छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखते ही रो पड़े।
मैंने पूछा, ए कलीमुल्लाह, आप किस वास्ते रो रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस वजह से कि तुम्हारी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज्यादा जन्नत में जाएगी और कियामत के दिन तुम्हारी सिफारिश सुनी जाएगी और जिसकी ओर तुम इशारा करोगे वह बख्शा जाएगा। आप खुदा के चहेते पैगंबर हैं। काश मुझे भी यह मनसब मिला होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हम 7वें आसमान पर पहुंचे। इस आसमान पर इतनी रोशनी और फरिश्तों की भीड़ थी कि इससे पहले किसी आसमान पर न थी। वहां एक मस्जिद नजर आई। उसका नाम बैतुल मामूर था। वह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के चारों तरफ फरिश्ते लाइन लगाए खड़े, कुछ रुकू की हालत में थे, कुछ सजदे में पड़े थे। एक बुजुर्ग आदमी बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। वह मुझे देखते ही उठे और अपनी गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। जिब्रील ने मुझे बताया कि यह आपके दादा हजरत इब्राहीम हैं। मैं भी उनसे तपाक से मिला। उन्होंने मेरा इस्तेकबाल किया और फिर रोकर कहा, प्यारे बेटे, तू जब तक दुनिया में रहेगा परेशानियों का मुकाबला करता रहेगा। तेरी उम्मत बेहद कमजोर होगी। आज अल्लाह ने तुझे बुलाया है, तू अपनी उम्मत की बख्शिश का वायदा अपने रब से करवा लेना। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग, मुझे अपनी उम्मत से मोहब्बत है। मैं उसकी फलाह कामयाबी के लिए रब से उस वक्त तक अर्ज करता रहूंगा जब तक वह अपनी रहमत में आकर सारी उम्मत के बख्शने का वायदा न कर ले। मैं उनसे विदा होकर आगे बढ़ा और एक अजीब व गरीब पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ जहां तक निगाह जाती थी वहां तक फैला हुआ था। पेड़ के बीच में एक सजाया मकान था। हजरत जिब्रील ने फरमाया, यह सिदरतुल मुंतहा है और यह मकान मेरे रहने की जगह है। वहां से मुझे एक पुरबहार इलाके में ले गए जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलती। हरा भरा सदाबहार इलाका, फूल फल, बेहतरीन इमारतें, नहरें, खूबसूरत सड़कें, सुंदर औरतें, सभी कुछ। हजरत जिब्रील ने बताया, यही वह जन्नत है जिसका वायदा अल्लाह ने मुसलमानों से किया है। अगर अल्लाह के बंदे अपनी जाहिरी आंखों से भी एक बार जन्नत का नजारा कर लें तो उम्र भर उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में परेशान रहें। जन्नत से आगे हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहां आग कसरत से जल रही थी, शोले उठ रहे थे, सांप और दूसरे जानवर फुकारे मार रहे थे। गर्म गर्म खौलता पानी बह रहा था। जक्काम के कांटेदार पेड़ खड़े थे। आग की लपट दूर तक वार कर रही थी। मैंने उस जगह को देखते ही समझ लिया कि यह दोजख है, अल्लाह के नाफरमान बंदों के रहने की जगह। बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, ऐ खुदा, मेरी कमजोर उम्मत को इस सजा से बचाइए। मेरे यह कहते ही दोजख के दरवाजे बंद हो गए। मैं हजरत जिब्रील के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर जब सिदरतुल मुंतहा की आखिरी हद पर पहुंचा तो हजरत जिब्रील ठिठक गए। मैंने कहा, ऐ भाई, तुम रुक गए, मेरे साथ आओ। हजरत जिब्रील ने कहा, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी जगह तय न हो। मेरी मजाल इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अगर कुछ कदम और आगे बढ़ती तजल्ली इलाही से मेरे तमाम बाल वपर जल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, तो मैं तन्हा बढ़ूं? अब आपको तन्हा ही बढ़ना पड़ेगा। हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, ए आखिरी नबी, तशरीफ ले जाइए, अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा। सामने एक पर्दा रोक था। यकायक उस पर्दे ने अपनी गोद में मुझे ले लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीजें मेरी नजरों से ओझल हो गईं। सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था कि एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ देखा, निहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिल व दिमाग को ताकत पहुंचती थी। इस फर्श का नाम रफर्फ था। यहाँ एक फरिश्ता सूर लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फरिश्ते का नाम इसराफील था। यह फरिश्ता कियामत के दिन सुर फूकेगा
और इसकी हौलनाक आवाज में जमीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता था, रोशनी अजीब और दिल में उतरने वाली होती जाती थी। नूरानी पर्दे हटते जाते थे, यहाँ तक कि मैं अर्श मुअल्ला के करीब जा पहुंचा। मेरा दिल व दिमाग रौबे इलाही से भर गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां रोशनी न थी बल्कि नूर था। कैसा नूर था, मेरी जबान में नूर की कैफियत बयान करने की ताकत नहीं है। न दुनिया में मैंने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे उस नूर के बारे में कह सकूं कि उस जैसा है। मैं हैरान खड़ा रह गया। मेरे खड़े होते ही आवाज आई, ए मोहम्मद, नजदीक आओ। मुझ में हिम्मत हुई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस नूर के रौब से मेरा सीना भर गया। मैं चलते चलते ठहर जाता। मेरे ठहरते ही आवाज आती, ए मोहम्मद, नजदीक आओ। मैं फिर चलने लगता। आखिर में चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तजल्ली इलाही के साए से आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और बेख्तियार मेरी बान से निकला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। फौरन गैप से आवाज आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिस्लाहिस सालिहीन। इस आवाज के सुनते ही तमाम फरिश्तों ने ऊंची आवाज से कहा, अशहदु अनन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं समझ गया कि अल्लाह में और मुझ में दो कमान से भी कम फासला रह गया है। मैं बेख्तियार सजदे में गिर गया। जब मैं उठा तो रौबे इलाही से मेरा जिस्म थरथराने लगा। अल्लाह की रहमत हुई और 5 वक्त की नमाज मेरी उम्मत पर फर्ज हुई। फिर मैंने वापसी की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर वापस हुआ। वापस लौटकर सिदरतुल मुंतहा के पास आया। हजरत जिब्रील मेरे इंतजार में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही मारे खुशी के कहा, मुबारक हो। अब मैं उनके साथ वापस लौटा। थोड़ी दूर चला था कि एक गजबनाक चेहरे वाला सख्त मिजाज फरिश्ता मिला। अगरचे उसने मेरी ताजीम की, पर उसकी पेशानी का बल न गया और उसकी हर हर अदा से संगदिली टपकती थी। मैं उससे विदा होकर आगे बढ़ा। रास्ते में हजरत जिब्रील से पूछा कि यह सख्त मिजाज फरिश्ता कौन है। यह इजराइल हैं, मौत का फरिश्ता। हजरत जिब्रील ने बताया। मैंने हजरत जिब्रील से कहा, मुझे इससे कुछ कहना है, आयो इसके पास चलें। हजरत जिब्रील मुझे मलकुल मौत के पास वापस गए। मैंने उनसे कहा, ए खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, मेरी आरजू है कि मेरी उम्मत के साथ किसी कदर नरमी और आसानी का बर्ताव करते रहना। उसने कहा, ए उम्मत के शैदाई, ए खुदा के महबूब रसूल, मुझे अल्लाह की तरफ से हर दिन हिदायत होती रहती है कि मोहम्मद के उम्मती की रूह कब्ज करते वक्त नरमी कीजिए। मेरी क्या मजाल है कि उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकूं। मैं वहां से वापस लौटा। बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक हवा जैसी तेजी के साथ रवाना हुआ, यहाँ तक कि आसमानों को पार करता हुआ मैं धरती पर आ गया। मुझे प्यास मालूम हुई। रूमा नामी जगह पर एक काफिला ठहरा हुआ था। काफिले वालों का ऊंट गुम हो गया था। तमाम काफिले वाले गुमशुदा ऊंट को तलाश करने के लिए गए हुए थे। मैंने पड़ाव के पास जाकर पानी पिया। तनईम में एक काफिला आ रहा था। सबसे आगे एक खाकी रंग का ऊंट था। उस पर काला टाट पड़ा हुआ था और 2 स्याह गोने लगी हुई थीं। मैंने काफिले वालों को सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बुर्राक हवा जैसी तेजी से दौड़ रहा था, यहाँ तक कि मक्का आ गया। सफा और मरवा के दरमियान आकर बुर्राक रुक गया। मैं उतरकर अपनी ख्वाबगाह में आया। अजीब बात यह देखो कि जंजीर पहले ही की तरह हरकत में थी और बिस्तर गर्म था। मुझे सख्त हैरत हुई कि कितनी जल्दी मैं मक्का मुअज्जमा से बैतुल मक़दिस और वहां से आसमान के ऊपर और आसमानों से अर्श मुअल्ला पर से हो आया। हजरत अबू बकर रज़ी शून्य ने जल्दी से कहा, सच कहा, ए अल्लाह के रसूल, उसी दिन से आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। अबू जहल ने हंसकर कहा, अबू बकर, क्या तुम ऐसी दूर की कौड़ी और समझ में न आने वाली बातों को सही समझते हो जिसे मुहम्मद ने बयान की है? इसमें न समझ में आने वाली बात क्या है? अबू जहल ने कहा,
क्या यह बात समझ से बाहर नहीं है कि मुहम्मद रात ही को बैतुल मक़दिस हो आए? यह गैर मुमकिन है। इतनी बड़ी दूरी एक रात को तो क्या एक हफ्ते में भी तय नहीं हो सकती। जो लोग उस वक्त बैठे थे सब इस अजीब बात पर हैरान व परेशान थे। हजरत अबू बकर रजी शून्य ने फरमाया, खुदा में सब कुछ कुदरत है, वह गैर मुमकिन को मुमकिन कर देता है। खुदा ने जब दुनिया को पैदा करना चाहा तो फरमाया हो जा, तो वह हो गई। जब वह ऐसी कुदरत वाला है तो क्या उसके लिए नामुमकिन है कि वह अपने महबूब रसूल को मक्के से बैतुल मक़दिस और वहां से आसमानों पर ले जाए और फौरन वापस ले आए? अबू जहल हंस पड़ा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अबू बकर, देखो तुम्हारे नबी का झूठ सच अभी खुला जाता है। अबू जहल जिन लोगों को साथ ले आया उनसे खिताब करते हुए कहा, हाँ तुम बैतुल मक़दिस में अरसे तक रह चुके हो, मोहम्मद से वहां के हालात पूछो। उन लोगों ने बारी बारी से पूछना शुरू कर दिया। मसलन बैतुल मक़दिस पहाड़ से कितनी दूरी पर है? मस्जिद कहाँ है? उसमें ताक कितने हैं और कितने कंगरे हैं? आंगन कितना बड़ा है? और बाबुल मेराज किस तरफ है? अगरचे हुजूर ने रात को सरसरी नजरों से बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा को देखा था, न ताक गिने थे न कंगरे गिने थे और न यह देखा था कि बैतुल मक़दिस पहाड़ से किस तरफ है और कितने फासले पर है। पर अल्लाह के फजल से इन तमाम सवालों का जवाब ऐसा तसल्ली बख्श दिया कि सवाल करने वाले हैरान रह गए। जवाब से सवाल करने वालों को चुप्पी अपनानी पड़ी। अबू जहल का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, सवाल करने वाले मुहम्मद से मिल गए हैं, इसलिए हम इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हुजूर ने पूछा, फिर तुम किस तरह मानोगे? अबू जहल ने कहा, अब जब उसके कबीले वाला काफिला आएगा और उसके लोग तुम्हारे सलाम करने की गवाही देंगे तो यकीन आ जाएगा। हुजूर ने कहा, मुझे यकीन है कि वह काफिला आएगा, मगर कल सुबह बस। अब किस्सा बंद कर दीजिए। अबू जहल बोला, कब? जब काफिला आएगा तो तमाम झूठ सच निकल आएगा। मंजूर है, आप ने फरमाया। आप हजरत अबू बकर के साथ उठकर चले गए। थोड़ी देर में तमाम लोग उठकर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर में मेराज मुबारक की खबर तमाम मक्के में गर्म हो गई। जिस मुसलमान ने सुना ईमान ले आया और जिस काफिर ने सुना वह हैरान रह गया। सुबह सवेरे से ही लोग मक्के से निकलकर मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जाकर बैठे और काफिले के आने का इंतजार करने लगे। जब सूरज निकला और काफिला न आया तो कुफ्फारे मक्का बहुत खुश हुए, बगले बजा बजाकर कहने लगे, अब तक भी काफिला न आया, इसलिए सब बातें गलत थीं। सब ने कहा, चलो चलो, आज तो हमारी चढ़ बनी है। ये सब लोग वापस लौटना ही चाहते थे कि धूल उड़ती नजर आई। तमाम लोग ठहर गए और उसी ओर नजरें गाड़ दीं। थोड़ी देर में काफिले के ऊंट नजर आने लगे। सबने देखा कि काफिले के आगे एक खाकी रंग का ऊंट है जिस पर काला टाट पड़ा हुआ, उसके दोनों तरफ काली गोने लदी हुई हैं। जब काफिला बराबर में आ गया तो अबू जहल ने काफिले के सरदार से पूछा कि मुहम्मद कल रात तुम्हारे काफिले के पास से गुजरे थे? जवाब दिया, हाँ गुजरे थे। अजीब मरकब पर सवार थे और बहुत तेज आ रहे थे। उन्होंने सलाम किया। जब हमने जवाब दिया तो वहां से गायब हो चुके थे। अबू जहल ने मुंह बिसोरते हुए कहा, क्या वाहियात बात है, कहीं तुम पर भी मुहम्मद ने जादू तो नहीं कर दिया है? काफिले के सरदार ने बताया, जादू नहीं, मैंने उनको, हुजूर को आंखों से देखा और उनकी आवाज अपने कानों से सुनी है। अबू जहल ने तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा, कुछ नहीं, इस काफिले ने भी मुहम्मद से सांठगांठ कर ली है। आओ इसकी बातें न सुनो वरना तुम भी बहक जाओगे। तमाम कुफ्फार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूंकि काफिले वालों को मेराज शरीफ का हाल मालूम न था, इसलिए वे हैरत से कुफ्फार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवाल करते हैं और आप ही मुंह चिढ़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। काफिले वालों ने कहा, इन लोगों के पागल होने में कोई शक नहीं है।
न जाने ये ऐसी हरकत क्यों करते हैं, सरदार ने जोश में आकर कहा। जाने दो इन पागलों को। काफिला धीरे धीरे चलता रहो, यहाँ तक कि वह मक्का शहर में दाखिल होकर गायब हो गया। टू बी कंटिन्यूड।